घने जंगलों से घिरे एक भूले बिसरे गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। इसकी विशाल जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं और इसकी लटकती हुई शाखाएं हवा न होने पर भी हिलती रहती थीं। गांव वाले इसे कल्प वृक्ष कहते थे, यानी शापित पेड़। उनका मानना था कि इसके अंदर एक चुड़ैल रहती है जो सूर्यास्त के बाद उसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। कई साल पहले धरा नाम की एक महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। गांव वालों ने दावा किया कि वह बरगद के पेड़ के नीचे काले अनुष्ठान करती थी, जानवरों की बलि देती थी और खून पीती थी। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे घसीटकर पेड़ के पास ले गए, मेरी जड़ों से बांध दिया और मुझे जिंदा जला दिया। मेरी चीखें रात भर गूंजती रहीं और मैंने गांव को श्राप दिया, वापस लौटने और बदला लेने की कसम खाई। उस दिन से बरगद का पेड़ खौफ का ठिकाना बन गया था। रात में ग्रामीणों ने इसकी शाखाओं से फुसफुसाहट, चीखें और हंसी की आवाजें आने की बात कही। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जड़ों से लटकी एक छायादार आकृति देखी, लेकिन सबसे डरावनी कहानियां उन लोगों के बारे में थीं जो पेड़ के पास गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। एक तूफानी रात में यात्रियों का एक समूह रास्ता भटक गया और बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली। उन्होंने आग जलाई और गांव वालों की चेतावनियों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन आधी रात के करीब आते आते उनकी हंसी फीकी पड़ गई। उनमें से एक, विक्रम, ने छाया में हलचल देखी। लाल साड़ी पहने एक महिला पेड़ के पीछे से निकली। उसका चेहरा उसके लंबे गीले बालों से छिपा हुआ था और उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वहां कौन है? कांपती आवाज में महिला धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, जिससे उसका चेहरा विकृत, क्षत विक्षत दिखाई दिया, जिसकी खोखली आंखें और खून से सने होंठ थे। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और आग बुझने से पहले हिंसक रूप से भड़क उठी। अचानक पेड़ की जड़ें सांपों की तरह सरकने लगी। एक एक करके यात्री पेड़ की ओर खींचे चले गए। उनकी चीखें रात को चीरती हुई जा रही थीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तुमने मुझे जिंदा जला दिया, अब तुम्हारी बारी है, वियो। इससे पहले कि वह बच पाता, जड़ें उसके पैरों के चारों ओर लिपट गईं और उसे तने की ओर खींच लिया। उसने ऊपर देखा और चुड़ैल को शाखाओं से लटकते हुए देखा। उसका चेहरा एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ गया। आखिरी चीज जो उसने महसूस की वह थी उसकी उंगलियों का ठंडा स्पर्श, इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि यात्रियों का सामान बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था, लेकिन उनके शवों का कोई निशान नहीं था। केवल विक्रम की आधी जली हुई टॉर्च बची थी, जो जड़ों के पास पड़ी थी। आज भी बरगद का पेड़ शाप की याद दिलाता है। लोग कहते हैं कि रात में आप अभी भी शाखाओं से फुसफुसाहट और रोने की आवाजें सुन सकते हैं, और अगर आप बहुत करीब जाते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। बरगद चुड़ैल अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानी ढूंढने में बहुत समय लगता है।